इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नमस्कार, राम राम, जय जगन्नाथ। मैं आचार्य कुलदीप। कई बार हमने महामृत्युंजय मंत्र के बारे में आपसे चर्चा की है। रामचरितमानस की बड़ी एक चमत्कारी चौपाई है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, ये बाबा तुलसी ने लिखा है और भगवान शंकर के प्रति लिखा है। मेटत कठिन कुअंक भाल के। कुअंक भाल के मतलब क्या है कि जो मस्तक पे कोई ऐसे अंक लिख दिए गए। कुअंक, कु का मतलब होता है अंक का मतलब अंक, और कु का मतलब होता है कि कुछ ऐसे अंक लिख दिए गए जो उस व्यक्ति को पसंद नहीं है, उसके जीवन के लिए वो ठीक नहीं है। कुछ कठिन शब्द लिख दिए, कुछ कठिन अंक लिख दिए गए, या यूँ समझिए कुछ ऐसा लिख दिया गया जिसमें आपकी उम्र की सीमा थोड़ी सी कम हो रही है। तो भी ये कौन कर सकता है? मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, मस्तक के बड़े से बड़े कुअंक को मिटा सकता है महादेव का मंत्र। और मंत्र कौन सा है? वो मंत्र है महामृत्युंजय। महामृत्युंजय मंत्र काफ़ी बड़ा मंत्र होता है और कई बार कई लोगों को पढ़ने में उसमें असुविधा भी होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा उसको अशुद्ध पढ़ते हैं, और कई लोग पढ़ते नहीं हैं इस बात से कि कहीं मैं अशुद्ध ना पढ़ दूँ। मतलब उनको ये डर है कि कहीं मैं अशुद्ध ना पढ़ दूँ, और अशुद्ध होने के डर से वो पढ़ते नहीं। मंत्र है, बड़ा सुंदर मंत्र है। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मूर्छि मामृतात् ओम स्वः भुवा भू ओम सह जुः हौम ओम। मैंने भी पुस्तक से देख करके पढ़ा है। देखिए, पुस्तक की भी अपनी एक महिमा होती है। आपको आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी सामने मंत्र लिखा हो और आप पुस्तक का सहारा लेकर के ही पढ़ें। देखिए, पहले जो विद्या होती थी वो वहाँ पर पुस्तकें नहीं होती थी, वो सब बच्चे याद कर लेते थे, लेकिन फिर भी प्रयास ये हो कि पुस्तक सामने रखी हो। ऐसा ना हो कि नहीं आप पुस्तक का अनादर कर रहे हैं। तो ये बड़ा मंत्र होता है। तो इस मंत्र को तो मैंने आपको सुना दिया। कई बार आप नहीं पढ़ पाते, कई बार आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, कई बार मालूम पड़ता है आप हिंदी और संस्कृत से आपका संबंध ही नहीं, फिर आप कैसे पढ़ेंगे? तो दूसरा तरीका है, इस मंत्र को सुनिए। आप मोबाइल पे लगाइए, कहीं पर भी लगाइए, इस मंत्र को श्रवण करिए, और फिर भी आपकी अभिलाषा है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ूँगा, तो फिर आप पढ़ भी सकते हैं। लेकिन अब आपको डर है मैं इतना बड़ा नहीं पढ़ सकता, कोई छोटा मंत्र बताइए ना। तो छोटे मंत्र भी मृत्युंजय के ही हैं। जैसे ये पूरा का पूरा मंत्र है, तो इसी से कुछ छोटे छोटे मंत्र निकाल लिए गए, और उनका भी अगर व्यक्ति विधिवत जप करता है, नित्य करता है, तो उसका भी व्यक्ति को परिणाम मिलता है और शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे 3 अक्षर का मंत्र है, महामृत्युंजय का ही मृत्युंजय मंत्र है। ओम जुम साह, ओम जुम साह, ओम जुम साह। इस 3 अक्षर के मंत्र का भी कोई व्यक्ति जप कर ले तो थोड़ा सा अटपटे शब्द है, महादेव को अपने वश में कर सकता है। प्रभावित करने की बात छोड़िए, इन छोटे से मंत्रों का भी कोई जप कर ले तो महादेव को अपने वश में कर सकता है। 3 अक्षर के आगे अगर आप बढ़ेंगे तो 4 अक्षर का मंत्र है। ओम वम जुम साह, ओम वम जुम साह, ओम वम जुम साह। और 9 अक्षर का भी मंत्र होता है। ओम जुम साह पाले पाले, ओम जुम साह पाले पाले, ओम जुम साह पाले पाले, ओम जुम साह पाले पाले। ये 9 अक्षर का मंत्र है। इसी में एक अक्षर और जोड़ देंगे, माम माम, तो 10 अक्षर का हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? ओम जुम साह माम पाले पाले, ओम जुम साह माम पाले पाले, ओम जुम सह माम पाले पाले। इस प्रकार
10 अक्षर के मंत्र तक को बड़ी आसानी से व्यक्ति जप सकता है और इसमें कहीं किसी प्रकार की त्रुटि होने के चांसेस नहीं है। कहीं कुछ ऐसा नहीं कि इसमें किसी प्रकार से कोई त्रुटि हो जाए। तो आप ये निश्चित मानिए महामृत्युंजय का मंत्र जितना जप लिया जाए उतना ही कल्याणकारी है। और अगर किसी व्यक्ति के जीवन में उसको शारीरिक भयंकर कष्ट आने वाला है तो ऐसी स्थिति में अगर वो पहले से ही महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है तो भयंकर शारीरिक कष्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ वो व्यक्ति से दूर हो सकता है। ऐसा देखा गया है। हमने भी अपने जीवन में जितने अनुष्ठान करवाए हैं वहाँ पर देखे हैं कि लगभग 98% जितने भी जप हुए हैं या जप करवाए हैं उनमें व्यक्ति को लाभ ही मिला है। कुछ ऐसे हुए हैं जहाँ पर पॉजिटिव सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन नुकसान किसी प्रकार का हुआ हो ऐसा कहना थोड़ा सा कठिन है। आप सबको पुनः राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।